राहुल को लगा था वो अकेला है, लेकिन उस रात उसके कमरे में कोई और सांस ले रहा था और ये पुलिस नहीं थी। राहुल पिछले 4 दिनों से सोया नहीं था। उसकी आंखें जल रही थीं और दिमाग सुन्न हो चुका था। उसे अंधेरे से डर नहीं लगता था, उसे डर लगता था आंखें बंद करने से, क्योंकि जब भी वो आंख बंद करता उसे हड्डी टूटने जैसी एक भयानक आवाज सुनाई देती, और जब वो आंखें खोलता तो उसे लगता कि उसकी परछाई उससे एक पल देरी से चल रही है, जैसे वो उसका मजाक उड़ा रही हो। रात के 2 बज रहे थे। राहुल ने ठंडे पानी से मुंह धोया और जैसे ही तौलिए से चेहरा पोंछने के लिए हाथ उठाया, कुछ अजीब हुआ। आईने में उसकी परछाई ने हाथ नहीं उठाया, वो बस उसे घूर रही थी। उसकी आंखों में थकान नहीं थी, सिर्फ ठंडा और डरावना गुस्सा था। ये सब उस मंगलवार की रात शुरू हुआ था, एक ऐसी रात जिसने राहुल की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। अगली सुबह उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रेजेंटेशन थी। डील मिली तो प्रमोशन, नहीं मिली तो नौकरी खतरे में। बारिश मूसलाधार थी, सड़क पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और तभी बॉस का फोन आया। उसने सिर्फ 2 सेकंड के लिए सड़क से नजर हटाई, सिर्फ फोन देखने के लिए, और उन्हीं 2 सेकंड में सब कुछ खत्म हो गया। वो घबराकर कार से उतरा। सामने एक मुड़ी हुई साइकिल पड़ी थी और उसके पास एक आदमी जो जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था। राहुल ने एम्बुलेंस बुलाने के लिए फोन निकाला, लेकिन उसी पल एक मैसेज चमका। एक तरफ उस आदमी की जान थी, दूसरी तरफ राहुल का करियर, उसकी पूरी जिंदगी। डर इंसान को जानवर बना देता है। राहुल ने कॉल नहीं किया, उसने रिवर्स गियर डाला और वहां से भाग निकला, जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करके। आज चौथा दिन था। राहुल को लगने लगा कि कमरे के कोने में कोई बैठा है। लाइट जलाई तो वहां सिर्फ उसके कपड़े थे। उसका दिमाग अब उसी के खिलाफ खेलने लगा था। उस रात राहुल को यकीन हो गया था कि वो पागल हो रहा है, लेकिन तभी उसके मोबाइल की स्क्रीन अपने आप जल उठी और एक टूटी सी आवाज आई। मेरी साइकिल की घंटी आज तुमने सुनी थी ना? राहुल का हाथ कांप गया, फोन जमीन पर गिर पड़ा और कमरे की दीवार पर उसकी परछाई अब उसकी तरह नहीं हिल रही थी। यह आवाज किसकी थी? कोई इंसान या उसकी उस रात की गलती? जवाब मिलेगा पार्ट 2 में।